हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बताने जा रहे हैं कैसे आप पीडीएफ फाइल को क्रिएट करेंगे यूजिंग एम पीडीएफ एंड PHP 7। तो जैसा कि आपको ट्यूटोरियल में बताया गया है, उसका सोर्स लिंक मैं शेयर कर दूंगा कि हम पीडीएफ क्रिएट करेंगे एम पीडीएफ थर्ड पार्टी लाइब्रेरी के थ्रू। उसके लिए प्रीरिक्वेस्ट क्या है कि हमारी कुछ लाइब्रेरी इनेबल होनी चाहिए, जैसे एम बी स्ट्रिंग या जी डी एक्सटेंशन मस्ट बी इनेबल इन योर जैम सर्वर। आप इसे चेक कैसे करेंगे कि आपकी जी बी स्ट्रिंग या एम बी स्ट्रिंग या जी डी एक्सटेंशन इनेबल है कि नहीं इनेबल। तो आप जैम सर्वर को ओपन एक बार रनिंग मोड में रखिए, उसके बाद लोकल होस्ट पे आइए, फिर यहाँ आपको PHP इन्फो नाम का एक लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करिए। फिर आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप अगर एम बी स्ट्रिंग टाइप करेंगे तो आपको एम बी स्ट्रिंग का इनेबल मिल जाएगा कि ये एक्सटेंशन आपका इनेबल है। इसी तरह जी डी लाइब्रेरी भी आप अगर टाइप करेंगे, जी लाइब्रेरी भी इनेबल है इसका वर्जन। ये हमारी हुई उसके लिए। और दूसरी चीज़ ये हुआ कि जे जे लिप मॉड्यूल भी इनेबल होना चाहिए कंप्रेसर और फॉन्ट के लिए। ये तीन हमारा एक्सटेंशन इनेबल होने चाहिए। फिर एक्सटेंशन को इनेबल करने के लिए क्या होता है कि उसके आगे सेमी कोलन लगा होता है, उस सेमी कोलन को अगर आप हटा देंगे तो वो इनेबल हो जाएगा। उसके बाद आप जैम्प या वैम्प सर्वर को रीस्टार्ट कर दें, उसके बाद आपको उसकी कॉन्फ़िगरेशन PHP INI या PHP इन्फो में दिखनी शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद हमारा आता है कि एम पी डी एफ को हम या तो डाउनलोड जिप फाइल करें या तो कंपोजर के थ्रू इसे इंस्टॉल करें। तो हमने सोर्स कोड प्रोवाइड किया है कि कंपोजर के थ्रू यूज़ कर रहे हैं। तो हमें क्या होगा, हम कमांड लाइन पे जाएंगे, अपने प्रोजेक्ट के कमांड लाइन पे जाएंगे, जहाँ प्रोजेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ लिखेंगे कंपोजर रिक्वायर MPDF/MPDF। ये क्या करेगा, हमारी कंपोजर डॉट JSON फाइल उस फोल्डर में बनाएगा, उसकी डिपेंडेंसी को MPDF की इंस्टॉल करेगा और फाइनली इनपुट दे देगा कि आपका MPDF इंस्टॉल हो गया है। इसके इंस्टॉल होने के बाद अगर आप फोल्डर स्ट्रक्चर पे जाएंगे तो आपको कंपोजर डॉट जेसन उसमें MPDF का वर्जन होगा कि 8.0 इस वक्त इंस्टॉल किया लेटेस्ट वर्जन। एक वेंडर डायरेक्टरी बना देगा जिसमें आपकी कंपोजर जो भी डाउनलोड करेगा लिप्स को वो यहाँ रखेगा। उसके बाद हमारे पास जनरेट PDF फाइल है, एक index.php है। तो index.php हमारी मेन फाइल है जहाँ पे हम टेबल डेटा दिखाते हैं। तो यहाँ हमने एक सैम्पल अरे ले लिया है कांस्टेंट डेटा, उसको हमने एक स्टोर करके जेसन डिकोड करके स्टोर कर लिया डेटा में। फिर यहाँ हमने उस जो भी डिकोडेड डेटा है उसे हम ट्रेड किया फॉर ईच के थ्रू, डेटा को दिखाया है और एक एक्सपोर्ट नाम का बटन लगा दिया। उसके ऑन की HRF इवेंट पे हमने क्या किया, जनरेट डॉट PDF जो अंडरस्कोर PDF PHP फाइल है उसे कॉल कर लिया। वो कॉल होने के बाद जब कॉल होगी तो वो क्या करेगी, हमारी MPDF को सबसे पहले उसमें इंपोर्ट करेगी और उसके बाद हमारी PDF को जनरेट कर देगी। तो यहाँ हमने एक जनरेट PDF फाइल मेथड बना लिया है। इस मेथड के थ्रू हम क्या कहते हैं, सबसे पहले टेबल को क्रिएट करते हैं जो हमारा सोर्स डेटा है, क्योंकि हम कांस्टेंट ले रहे हैं इसे क्रिएट कर रहे हैं। फिर हम अपने MPDF को इंक्लूड कर रहे हैं, उसका इंस्टेंस बना रहे हैं। फिर हम जो भी HTML हमारा डेटा उसे राइट कर दे रहे हैं PDF के राइट HTML मेथड के थ्रू। फिर हम अपना एक वाटरमार्क लगाना चाहें तो वाटरमार्क लगा देते हैं कि हम उस PDF के ऊपर वाटरमार्क क्या देना चाहते हैं। तो हमने phpflow.com दे दिया है। वाटरमार्क दिखाएगा कि नहीं दिखेगा, वाटरमार्क का टेक्स्ट अल्फा वर्जन, फिर उसका फाइल नेम क्या होगा वो हमने दे दिया है। फिर अगर ब्राउज़र में दिखानी है तो उसको भी आउटपुट कर दिया है। और फाइनली जब ये फाइल कॉल होगी तो हमने जनरेट PDF को ऑटो कॉल मेथड को कॉल कर लिया है, तभी ये जो प्रोसेस जो हमने अभी बताया है ये कॉल होगा। अगर इस लाइन को कमेंट कर देंगे तो रन ही कुछ नहीं होगा, वो ब्लैंक हो जाएगा।
चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि हमारा ब्राउज़र में क्या है। तो अगर ब्राउज़र में आप देखेंगे तो ये हमारी सोर्स फाइल है, ये index.php है इस फ़ोल्डर में। अगर हम एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी टेबल डेटा है वो एज ए पीडीएफ में एक्सपोर्ट हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ अगर हमने क्लिक किया, देखिए ये हो गया, ये हमारा वाटर मार्क आ गया है। ये हमारा डेटा है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हुआ हमारा जनरेट पीडीएफ फाइल यूजिंग एमपीडीएफ एंड PHP 7 और 5, कुछ भी आप इसके साथ यूज कर सकते हैं। तो अभी एक बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं क्या एक्टिविटी हमने की है इसको एक्सेस करने के लिए, इस फंक्शनलिटी को बनाने के लिए। तो हमने क्या किया है, हमने एक कंपोज़र के थ्रू एमपीडीएफ को डाउनलोड किया या इंस्टॉल किया है। फिर उसको हमने अपने index.php में इसकी यूआई बना ली है, जो टेबल दिख रही है, और वहाँ एक्सपोर्ट का बटन दे दिया है। उसके एचआरएफ पे उस फाइल का हमने एक जनरेट.pdf फाइल बनाई, उस पर लिंक दे दिया है। इसके ऑन क्लिक पे वो फाइल लोड होगी और उस फाइल का काम ये होगा कि पीडीएफ फाइल को जनरेट करेगी और न्यू टैब में ब्राउज़र में ही ओपन करके दिखा देगी जो भी टेबल का डेटा होगा एज ए पीडीएफ वर्जन। तो ये प्रोसेस था एक किसी भी HTML टेबल को पीडीएफ में कन्वर्ट करने का यूजिंग PHP एंड MPDF लाइब्रेरी के थ्रू। तो अगर दोस्तों ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया, प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें अगर कोई इशू है आपको इसमें, और बेल आइकन को दबाना मत भूलें जिससे कि हमारी अपकमिंग वीडियोज़ आपको मिलती रहे।